हाय फ्रेंड। आज के क्लास में हम अमीबा के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या जानेंगे? अमीबा के बारे में। अमीबा के बारे में कल ही हम वीडियो बता चुका हूँ, वीडियो में डाल चुका हूँ। उसका आज चित्र लेकर आया हूँ। अमीबा क्या है? अमीबा। ये सब बताने से पहले मैं एक बार आप लोग से बतिया लेना चाहता हूँ, ताकि आप लोग कैसे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और अपना होमवर्क कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलो फटाफट आप अपना दोस्तों को शेयर कर दो और बता दो कि भाई सर आ गए हैं, सर आ गए हैं वीडियो लेकर, और लॉन्च भी कर रहे हैं। थोड़ा वीडियो को बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा अति हो गया था इसलिए। तो अब अपने दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को, जरूरी से जरूरी, ताकि अब आ गया हूँ मैं वीडियो लेकर अमीबा और पैरामीशियम के बारे में। ठीक है, चलो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जितना मैं वीडियो दिया हूँ उससे आप लोग पूरी अच्छी तरीक़ा से कर लिया होगा, याद भी कर लिया होगा और कॉपी में भी लिख लिया होगा। ईमानदारी पूर्वक आप पढ़े होंगे और उसे याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, मुझे विश्वास है क्योंकि आप लोग अच्छे से थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं। जहाँ तक कि मुझे पता है, अपने आप में विश्वास है कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं और पढ़ाई भी कर रहे होंगे अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सजेशन भी यही है कि आप लोग अच्छी तरीक़ा से मन से पढ़ाई करें और नोटबुक भी बनाते जाएं। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं दो शब्द फिर से बोलना चाहूँगा अपने चैनल के बारे में। इस आर के एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले न्यू वीडियो आप तक पहुंच जाए अच्छी तरीक़ा से और अपना भविष्य को उजागर करें। ठीक है, इस वीडियो से आपको यही लाभ है कि 2024 के लिए आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं यही सलाह देता हूँ कि आप भी पढ़ो और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, इस चैनल के बारे में, ताकि इस चैनल आपको बिल्कुल से बिल्कुल एकदम ऑफलाइन की तरह देने वाला है। खाली एकदम शांत जगह बैठ जाना है, कान में ईयरफोन लगा लेना है और एकदम सुनते जाना और मन में गुनगुनाते जाना है और साथ में कॉपी में लिखते भी जाना है। इसलिए मैं इतना तक बोलकर अब पैरामीशियम और अमीबा को स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और एक बात यही है कि थोड़ा सा मुझे विश्वास है कि थोड़ा सा क्या, पूरा विश्वास है। ठीक है, पूरा विश्वास है कि आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे एक सवाल पैदा हो रहा है मन में कि अच्छा, एक बात बताता हूँ कि पूछता हूँ कि आप लोग सही में अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि नहीं? ठीक है, कि इस चैनल से आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे हैं तो, अगर ईमानदारी पूर्वक आप पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर से जरूर बेनिफिट हो रहा है। अगर आप बता रहे हो तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है, बता रहे हैं तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि हाँ सर, मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ और मैं भी पढ़ रहा हूँ। जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, इसके साथ मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, पहले कल हम बताए थे अमीबा के बारे में। ठीक है, कल हम बताए थे क्या? अमीबा के बारे में। ठीक है, और जंतुओं में पोषण भी बताए थे, प्रकाश संश्लेषण बताए थे। प्रकाश संश्लेषण किसे कैसे कैसे होता है, जंतुओं में पोषण किस तरह होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है हम बताए होंगे। उसका प्रकाश संश्लेषण को एक रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। नहीं, प्रकाश संश्लेषण को एक किसके द्वारा दर्शाया जाता है? प्रकाश रासायनिक सूत्र के द्वारा, जो इस तरह से था। देखो, 6CO2 + 12H2O, और यहाँ क्या देंगे? सूर्य के प्रकाश देंगे। सूर्य के क्या देंगे? प्रकाश देंगे। और यहाँ क्या देंगे? क्लोरोफिल देंगे। क्लोरो क्या देंगे? फिल देंगे।
अब यहाँ क्या बन जाएगा बता सकते हो, C6H12O6। अगर आपको याद है तो जरूर मन में मन गुनगुनाइए, तभी आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। और यही ई वाला टूट जाता है 6 ऑक्सीजन में और 6H2O में टूट जाता है, जो कि H2O बाहर निकल जाता है किसमें, वायुमंडल में, ठीक है। इसी से यही है जो प्रकाश संश्लेषण है। और इसको क्या बोलते हैं, कल बताए होंगे हम, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीका से अगर कल का वीडियो पढ़ लिए होंगे तो जरूर से जरूर आप लोग को याद होगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, जल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जल, ठीक है। सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के कितने कारक हैं, 4 कारक हैं। कौन कौन है, तो सूर्य के प्रकाश है, और CO2 है, H2O है, और क्या है, क्लोरोफिल है। ये क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण का बनने का कारक है, बनने का माध्यम है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण को एक रासायनिक सूत्र के द्वारा से दर्शाया जाता है। जंतुओं में पोषण कल पढ़ाए थे, सारा चीज बता दिया हूँ किस तरह जंतुओं में पोषण होता है। उसके बाद आया था अमीबा, अमीबा के बारे में जाने थे, ठीक है। चलो इसको हम मिटा देना चाहता हूँ। कल हम पढ़े थे अमीबा। अमीबा की आकृति जो होती है अनिश्चित होती है, और यह एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो प्राणी संपोषी होती है, और यह अपना भोजन कुटपात की सहायता से क्या करता है, बनाता है, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन कुटपात की सहायता से बनाता है, जिससे इसकी आकृति क्या है, अनिश्चित है। इससे आकृति क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। ऐसे भी मैं परिभाषा पॉइंट को परिभाषा में ला दिया हूं, ठीक है। परिभाषा को पॉइंट भी लिख सकता है और पॉइंट को परिभाषा भी बना सकता है, ठीक है। उसमें कोई गलती नहीं है। तो मैं बताया था कि अमीबा की जो आकृति होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। देखो तो इसका कोई निश्चित है, अमीबा का कोई निश्चित आकार है, बताओ तो। यहाँ से देखो ये सब इसका हो गया, ये भोजन हो गया इसका, ठीक है। ये अभी भोजन किया, पकड़ खाया, ये इसका क्या है, भोजन है। ये वाला और ये दोनों मिलकर क्या बना हुआ है, भोजन इसका है, ठीक है। और यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से ये ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। यहाँ से ही छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से ऑक्सीजन को क्या करता है, अंदर करता है अपने शरीर में, ठीक है। इसलिए अमीबा अपना भोजन कुटपात की सहायता से ही कर लेता है, ठीक है। अपना भोजन अमीबा जो होता है अपना भोजन कैसे करता है, कुटपात के सहायता से। ना तो ये चबाता है और ना ही क्या मुंह को चलाता है, डायरेक्ट क्या कर लेता है, निगल जाता है। जैसे सांप भी निगल ही जाता है, तो अमीबा भी उसी तरह के क्या है, जीव है। जैसे सांप एक प्रकार के क्या है, जीव है, तो वो निगल जाते हैं अपने भोजन को, क्या करते हैं, निगल जाते हैं। उसी प्रकार से अमीबा भी क्या है, निगल जाते हैं अपने भोजन को। वो चबा कर खाते नहीं है, मुंह को चलाते नहीं है, ठीक है। अमीबा के बारे में बताए थे, तो अमीबा की आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। अमीबा में भोजन के लिए एक विशेष प्रकार के कोई अंग नहीं होता है, समझ में आया। अमीबा में भोजन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग नहीं होता है, मतलब उसमें मुख, कोई मुख नहीं होता है। जैसे हम लोग में तो एक मुख है खाने लिए, नहीं है। हर जीव जंतु में एक मुख होता है खाने के लिए। लेकिन जैसे देखो अमीबा में कहाँ से भोजन करता है उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन हम बता देते हैं, जहाँ उसका आंख होता है, वो देखता है आंख से, वो अपना भोजन को, जब वो भोजन को देखता है तो वह चारों पट्टी से घेर लेता है अपने भोजन को, शिकार को, ठीक है। चारों पट्टी से घेर के और डायरेक्ट ऐसे ऐसे सटते जाता है, वो अपना भोजन का निर्माण कर लेता है, ठीक है। वही इसी प्रकार से यहाँ बीच में उसका मतलब रहता है ना, उसका शिकार इस तरह से ऐसा घेर लेता है, ऐसा ही घेर लेता है, वो ऐसा घेर लेता है कि वो अपना शिकार को फिर मतलब भागने की चांस देने का ही सवाल पैदा ना होता है, ताकि वो अपना शिकार को फिर से खो ना दे, ठीक है। मतलब खो ना दे, मतलब उसके हाथ से निकल ना जाए। इसलिए वो पहले क्या कर लेता है,
घेर लेता है, चारों पट्टी से वो क्या कर लेता है, घेर लेता है। इसी प्रकार से वो अपना क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम बताए थे कि अमीबा की आकृति जो होती है अनिश्चित होती है। इसमें भोजन के लिए कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं होता। ठीक है, यह अपना भोजन कुटपाथ की सहायता से करता है और यह एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है जो प्राणी समपोषी होता है। ठीक है, और हाँ, इसका जो भोजन होता है शैवाल के छोटे छोटे कण होते हैं। शैवाल के छोटे 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 कण तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं। नहीं, कल बता चुके हैं हम ये सब। ठीक है, मैं फिर से इसको रिवीजन कर रहा हूँ। ये मत समझना कि ये सब पढ़ाया नहीं गया, पिछले वाला वीडियो में आपको दे दिया गया है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो शुरू से वीडियो देख सकते हैं और तभी समझ में साइंस आ सकता है। अन्यथा ये कौन आप लोग के दिमाग में बैठवे नहीं करेगा कि सर आप क्या बोल रहे हैं आम इमली। ठीक है, इसलिए मेरा एडवाइस है कि थोड़ा सा वीडियो को फिर से देख लिया जाए, तभी आप लोग को सही से समझ में आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, इसका भोजन कौन कौन सा है, तो शैवाल के छोटे छोटे कण होता है तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे कण होता है इसका भोजन। ठीक है, शैवाल के छोटे छोटे कण मतलब होता है जो शैवाल में होता है, ये भी समुद्री जीव ही है। शैवाल जो होता है ये भी क्या है, एक समुद्री जीव है। अमृत कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है जो मरा हुआ होता है, जो मरा हुआ होता है उसे क्या करता है, ये क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। कौन, अमीबा। ठीक है, अमीबा जो होता है शैवाल के छोटे छोटे कण होते हैं। शैवाल के मतलब जो समुद्र में पाया जाता है ना, छोटा छोटा कण, पिल्लू हो जाता है, कीड़ा हो जाता है, एकागो फटिंगा भी हो जाता है, मछली भी हो जाता है एकागो, वही छोटा छोटा, उसी उसी को वो अपना शैवाल बोला जाता है। ठीक है, और शैवाल को ये भी अपना अपना छोटा छोटा कण ये अपना भोजन बनाता है। कौन, अमीबा। और मृत कार्बनिक पदार्थ मतलब मरा हुए जीव को भी क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। कौन, अमीबा। ठीक है, अमीबा देखो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले छोड़ता है, मतलब छोड़ता है, और यहाँ से ऑक्सीजन क्या करता है, लेता है। ठीक है, अब हमें विश्वास है कि अमीबा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम के बारे में अभी हम आप लोग को बताया नहीं है, तो इसलिए पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। पैरामीशियम यहाँ तक तो था रिवीजन बैच। ठीक है, रिवीजन चल रहा था। अभी हम मैं अमीबा, अगर जो अमीबा का आकृति आपको नहीं विश्वास है तो अमीबा आप कॉपी में चित्र पार लीजिए। ठीक है, तभी आप लोग को एहसास होगा कि हाँ यही अमीबा है। और अगर नहीं पारने आता है तो 3 से 4 तुरा अपना बुक में दिया होगा, उसमें देख लीजिएगा। अगर नहीं है तो मोबाइल होगा आपके पास, तो मोबाइल पे अपना मंगा सकते हैं नेट की मदद से। ठीक है, तो इसको अगर उतारने का मन है तो आप उतार सकते हैं, अन्यथा हम अपना टॉपिक को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई बात नहीं। चलो, हो गया होगा। अब मिटाता हूं। इससे ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता है, इससे अमीबा से ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, क्या करूं यार, थकल रहते हैं दिन भर, पैर दर्द दे रहा है अभी भी, लगता है वीडियो ना बना लूं, क्या करूं। अब हम लेकर आते हैं टॉपिक पैरामीशियम। कल हम अमीबा के बारे में सारा चीज भूख दिए थे। ठीक है, पैरामीशियम, तो जिस तरह अमीबा था उसी प्रकार पैरामीशियम भी है, सिर्फ इसकी आकृति और इसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ठीक है, उसमें भोजन के लिए कोई अंग नहीं था, इसमें भोजन के लिए एक अंग है, मुख है, जिसे कोशिका मुख कहते हैं। ठीक है, ये भी एक कोशिकीय जीव होता है। पैरामीशियम भी
पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। जीव होता है जो प्राणी समपोषी होते हैं। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होता है जो प्राणी समपोषी होता है। ठीक है। उसी प्रकार अमीबा में भी बताए थे कि अमीबा भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है जो क्या होते हैं, प्राणी समपोषी होते हैं। ठीक है। और यह अपना भोजन, समझ में आ रहा है, यह अपना भोजन हाँ, पैरामीशियम भी एक क्या है, एक कोशिकीय जीव है जो प्राणी समपोषी होते हैं। ठीक है। पैरामीशियम अपना भोजन फुटपाथ की सहायता से नहीं करता है। समझ में आया? पैरामीशियम जो होता है वो अपना भोजन फुटपाथ की सहायता से नहीं करता है, कभी भी नहीं। ये तो देखो चपलानुमाकार है और इसमें एक प्रकार की मुख होती है। इसमें एक प्रकार की क्या होती है, मुख होती है, जिसे कोशिका मुख कहते हैं। इसकी आकृति निश्चित होती है। पैरामीशियम की आकृति पैरामीशियम की आकृति निश्चित होती है। निश्चित होती है। दूसरा, पैरामीशियम की आकृति पैरामीशियम की आकृति चपलानुमाकार होती है। चपलानुमाकार होती है। तीसरा, पैरामीशियम को भोजन करने के लिए एक विशेष प्रकार के पैरामीशियम को भोजन के लिए एक विशेष प्रकार के मुख होता है। मुख होता है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका मुख कहते हैं। जिसे कोशिका मुख कहते हैं। मुख कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होता है जो प्राणी समपोषी होते हैं। एक पहला पॉइंट, पैरामीशियम की आकृति निश्चित होती है। पैरामीशियम की आकृति चपलानुमाकार होती है। पैरामीशियम को भोजन के लिए एक विशेष प्रकार की क्या होती है, मुख होती है, जिसे हम क्या कहते हैं,
कोशिका मुख कहते हैं। ठीक है। चौथा, पैरामीशियम अपना भोजन अपना भोजन कुटपाथ की सहायता से नहीं करता है। कुटपाथ की सहायता से नहीं करता है, नहीं करता है। चलो, अब इससे ज्यादा पॉइंट नहीं दे सकते। अब है ये नहीं, पॉइंट है नहीं, विशेषताएं है ये नहीं। तो पैरामीशियम भी एक प्रकार के क्या है, एक कोशिकीय जीव होता है जो प्राणी संपोषी होता है। पैरामीशियम की आकृति निश्चित होती है। पैरामीशियम की आकृति निश्चित होती है। पैरामीशियम की आकृति चपलानुमाकार होती है। पैरामीशियम को भोजन के लिए एक विशेष प्रकार के मुख होती है जिसे कोशिका मुख कहते हैं। पैरामीशियम अपना भोजन कुटपाथ की सहायता से नहीं बनाता है। ठीक है। चलो, अब हम चलते हैं इसके चित्र में कि इसका चित्र देखो कैसे होता है। ये देखो पैरामीशियम है। क्या है? ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम में देखो ये मुख है। इसका क्या है? मुख है, जिसकी मदद से ये अपना क्या करता है? भोजन करता है। जैसे देखो ये सब अब इसका क्या है? भोजन है। ये सब इसका क्या है? भोजन है। जहां से देखो मुख से ये CO2 को छोड़ता है और यहाँ से ये ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है। कौन? पैरामीशियम। यहाँ से ये CO2 को छोड़ता है और यहाँ से क्या करता है? ऑक्सीजन को प्रदान करता है। जहां से ये ऑक्सीजन को क्या करता है? प्रदान करता है। जैसे देखो ये इसका भोजन है। क्या है? भोजन है। ये अपना भोजन एक मुख से करता है। ये अपना भोजन मुख से करता है। ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई अपने एक अलग सा भोजन है। नहीं, ये कोई भी चीज खा सकता है। ठीक है। पैरामीशियम जो होता है ये कोई भी चीज खा सकता है। अब जैसे इसका मुख है, तो मुख है तो कोई भी चीज नहीं खा सकता है? कोई भी चीज खा सकता है। ये इसका मुखे है तो कोई भी चीज, हम लोग का जैसे मुख है तो कोई भी चीज खा सकते हैं। हम लोग का मुख है तो कौन सा ऐसा चीज है जो नहीं खा सकते हैं? अब कहेगा पतला, तो पतला नहीं खाएंगे? बताओ। चूर को दो, हम नहीं खाते हैं, चाहे आप लोग नहीं खाते हैं। चूर के देगा, पत्थर नहीं खाएगा? बताओ। अब कहता है कि सोना चांदी खा जाइएगा, उसको भी चूर के दो, निगल जाएंगे, चाहे आप लोग भी निगल जाइएगा। नहीं। चलो, पैरामीशियम क्या इतना ही अति था। अमीबा का भी और पैरामीशियम का भी इतना ही कहानी था। अमीबा पैरामीशियम आप लोग का खत्म। ठीक है। अगला वीडियो कहते हैं, अगला टॉपिक है मनुष्यों में पाचन तंत्र। जैसा कि आप लोग को सूचना मिल गया होगा, कल के वीडियो में हम दे चुके थे कि मनुष्य का पाचन तंत्र अगला टॉपिक को लेकर हम आएंगे। पैरामीशियम आज खत्म हो चुका है और मैं इसके साथ थोड़ा सा आप लोग से बात करना चाहता हूं कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो थोड़ा सा कमेंट में जरूर से जरूर बता दीजिए कि हाँ सर, वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है। इसी तरह से आप सर मेहनत करिए, हम लोग आपके साथ हैं। और मेरा भी यही कहना है कि आप लोग भी मेरे अनुसार से पढ़ते जाएं और इस चैनल को बहुत सभी दोस्तों के पास पहुंचा दें। ठीक है। और वैसे तो आप लोग पहुंचा ही रहे हैं धीरे धीरे करके, जैसे भी हो सके। ठीक है। मुझे पता चल रहा है जैसा कि मेरा सब्सक्राइब बढ़ रहा है थोड़ा सा और व्यू भी आ रहा है, आप लोग का आशीर्वाद है। इसलिए आप लोग थोड़ा इसी तरह से कृपा बनाएं और सब्सक्राइब को बढ़ाएं। ठीक है। आप लोग तो लगता है हम लोग के लिए जैसे वीडियो मेहनत कर रहे हैं, इतना सा एक एक चीज करके बताता हूँ, चित्र के साथ बताता हूँ और चित्र के साथ साथ आप लोग को इतना सब याद करवा देता हूँ। नहीं, आप लोग याद करिएगा कि नहीं सर, हम लोग को याद नहीं हो पाता। तो याद नहीं होने के कारण है आप लोग गुनगुनाते नहीं होंगे शायद, चुपचापाती खाली वहां से टुकुर टुकुर ऐसे देखता होगा।
नालायकता ऐसे क्या फायदा है। इसलिए हमको विश्वास दिलावो कि नहीं सर हम भी गुनगुनाते हैं। तब विश्वास हमको कैसे होगा, जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे कि हाँ सर हम लोग भी गुनगुनाते हैं, आप पढ़ाते हैं तो। इसलिए कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ठीक है। क्या करूं यार, आज थोड़ा सा मन हारा नहीं लग रहा है। अब 2 दिन थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा हमको, बहुत थक ही जाते हैं। क्लास करना है, क्लास करवाना है, फिर पैदल जाओ आओ, घर में कुछ काम है उसको करो, मतलब जिंदगी झंड हो गया है। नहीं, चलो क्या करोगे, जिंदगी में उतार चढ़ाव थोड़ा आता ही रहता है। जब तक उतार चढ़ाव से पार नहीं करोगे, जब तक आप लोग को, चाहे हम लोग को, कभी मंजिल प्राप्त हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसी का तो मेन परीक्षा है। 10th और 12th तो पास कर जाएगा गइयो बैला, ठीक है। यही तो मेन परीक्षा है, उतार और चढ़ाव, ठीक है। कब सुख आता है कब दुख आता है, यही में तो मेन परीक्षा पास करना होता है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में पाचन तंत्र, क्या करते हैं मनुष्यों में, पाचन तंत्र, ये सबको हम साफ करना चाहते हैं। देखो आप लोग से के साथ इतना बोल रहे हैं, भूख रहे हैं ना, मेरा ये सर है जो दर्द दे रहा है अभी, ठीक है। इसलिए आप लोग हम पर कृपा बनाएं थोड़ा सा, और अपने दोस्तों को भी बताएं, और सब्सक्राइब थोड़ा सा आप ही लोग के हाथ में है। जैसे कीजिएगा हम लोग को ऐसा मेहनत प्राप्त होगा। और मेरा मेहनत तो आप लोग को दिख ही रहा है कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग हमको मदद करना होगा, ठीक है। आप लोग को मदद हम लोग को करना होगा। अगर नहीं करने का मन है तो थोड़ा सा, अच्छा ऐसा बता सकते हैं कि मेरा मेरा गलती क्या है, कुछ गलती हो तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कि हाँ सर यहाँ पर आप गलती करते हैं, कुछ बोलने में, या तो कुछ बताने में, या तो कुछ विषय उषय के बारे में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर यहाँ पे आप लोग गलती बोलते हैं, यहाँ पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पर गलती बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका आप लोग का कोई पैसा या टिकट नहीं लगता है, ठीक है। अब हम थोड़ा लेकर चलते हैं। क्या करूं यार, पैर में दर्द दे रहा है, लगता है कि अब वीडियो बनाना बंद कर दूं। चलो, मनुष्य में पाचन तंत्र, मनुष्य में पाचन तंत्र कैसे कैसे होता है, ठीक है। मनुष्य में पाचन तंत्र टॉपिक है क्या, मनुष्य में पाचन तंत्र, मंत्र नहीं तंत्र। कोई कहता है मंत्र, नालायक, ए नालायक। मनुष्यों में पाचन तंत्र, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। मनुष्य तथा उस श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार के पाचन तंत्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल। जिसे देखो आहार नाल हम लोग का यही है, समझ में आया, यही आहार नाल, यहीं से हम लोग का पाचन तंत्र शुरू हो जाता है, ठीक है। मनुष्य तथा उस श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार के पाचन तंत्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। और
मनुष्य के आहारनाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। मनुष्य तथा और भी मनुष्य की आहारनाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहारनाल कहते हैं। ठीक है। और कहते हैं कि सर आहारनाल हम किसको कहते हैं, तो ये देखो, यही है जो हम लोग का क्या आहारनाल है, यही जो है हम लोग का आहारनाल है। इसकी लंबाई कितना है, तो 8 से 10 मीटर की लंबाई है। 8 से 10 मीटर, मीटर है, समझ गया, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। क्या है, मीटर। 8 से 10 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। मनुष्यों की, ध्यान देना, इन्हें की कहा जाता है जीव जंतुओं का भी नहीं, जीव जंतुओं का अलग होता है, मनुष्य से थोड़ा ज्यादा होता है उस जीव जंतुओं का आहारनाल की लंबाई। जैसे भैंस, भैंस का आहारनाल की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर नहीं होता है, कम से कम तो उसका 8 से 15 ही होगा। ठीक है, 8 से 15 ही होगा, क्योंकि जीव जंतु में थोड़ा सा ज्यादा ना होता है। ठीक है। तो मनुष्य में पाचन तंत्र, कहता है मनुष्य में पाचन तंत्र, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार के पाचन तंत्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है, 8 से 10 मीटर तक होती है। ठीक है, मैं लिखना चाहूंगा, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार के, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार के तंत्र होते हैं, तंत्र होते हैं जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। पॉइंट में लिख लेना, पॉइंट बनाकर। दूसरा पॉइंट, मनुष्य नालायक कुछ लिख दिया रे, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार के पाचन तंत्र होता है, नालायक, एक विशेष प्रकार के पाचन तंत्र होते हैं, तंत्र होते हैं जिसे हम आहारनाल कहते हैं। आहारनाल कहते हैं। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार के पाचन तंत्र होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आहारनाल कहते हैं। मनुष्य की आहारनाल की लंबाई 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। कितना मीटर तक, 10 मीटर तक होती है। मनुष्य की आहारनाल की लंबाई 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है कि आहारनाल के विभिन्न भाग निम्न है। आहारनाल के विभिन्न भाग निम्न है। पहला मुख होता है, दूसरा अमाशय, तीसरा अग्नाशय, चौथा छोटी आंत और पांचवा क्या होता है, बड़ी आंत।
मनुष्य के पाचन के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के पाचन तंत्र होते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र के लिए 5 तंत्र हैं। मनुष्य के पाचन के लिए कितने पाचन तंत्र है? 5 है। पहला है मुख। पहला क्या है? मुख। दूसरा क्या है? अमाशय। तीसरा क्या है? अग्नाशय, जिसे हम पक्वाशय कहते हैं। ठीक है, जहां भोजन पकता है। ठीक है, पहला मुख हो गया, दूसरा अमाशय हो गया, तीसरा अग्नाशय हो गया, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत। ठीक है, पहला क्या हो गया? मुख। दूसरा क्या हो गया? अमाशय। तीसरा क्या हो गया? अग्नाशय। चौथा क्या हो गया? छोटी आंत। पांचवा क्या हो गया? बड़ी आंत। ठीक है, यही पहला हम लोग का जो पाचन की क्रिया शुरू होती है कहां से? तब मुख से शुरू हो जाती है। हम लोग का पाचन क्रिया कहां से शुरू हो जाती है? मुख से शुरू हो जाती है। अब बोलो कैसे शुरू हो जाता है पाचन की क्रिया? मुख से ही। तो सुनो ध्यान से, अगर हम भोजन चबा कर नहीं खाएं तो सही से पचता नहीं है। ठीक है, अगर हम भोजन सही से चबाते नहीं है तो वो पचता नहीं है। क्या हो जाता है? अनपच कर जाता है। तो नालायक दौड़ दौड़ जाता है कहाँ? बाथरूम दौड़ दौड़ जाता है। कहता है आज इसको क्या हो गया? यहाँ तो यहाँ इसका लूज मोशन हो गया है। कौन मोशन? लूज मोशन हो गया। नहीं, कहता है इंग्लिश में लूज मोशन। आज इसका थोड़ा पीछे की जो थी है ना जैसा कि आप लोग समझ ही रहे होंगे। नहीं, पीछे की जो नली है वो थोड़ा हाइपर हो गया है। नहीं, अगर भोजन हम लोग चबा कर नहीं खाए ना तो पीछे की जो नली होती है हम लोग को वो हाइपर हो जाएगा, अपने आप अनकंट्रोल हो जाएगा। समझ गया? हो जाता है किसी किसी को। अभी जब हम एक जगह बैठे थे तो कुछ ओल्ड मैन बोल रहे थे। ओल्ड मैन मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, कुछ बुजुर्ग लोग बोल रहे थे। 60 साल के बुजुर्ग लोग थे। बोल रहे थे कि आज ना मतलब आजकल हम लोग को ऐसा आ गया है कि जवानी में मतलब 1 घंटा 2 घंटा मतलब मैदान लगल भी है फिर भी मतलब नहीं बोलते थे, नहीं करते थे। लेकिन आज हो गया, सोचते हैं कि जवानी जैसा करें तो नालायक धोती फाटी एक हो जाता है। उस समय हमको नहीं इतना हंसी लगा, इतना हंसी लगा। सच में हो जाता है। हम लोग भी एक दिन बुजुर्ग होंगे, बूढ़े होंगे, तो उसमें ये बात याद आ जाएगा। नहीं, एकदम याद आ जाएगा कि सर ऐसा ऐसा पढ़ाते थे। और देखो, ये सब बात बोलने से आप लोग को कोई एतराज होना नहीं चाहिए, जैसा कि हमें लगता है। और ये सब थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए हम ये सब बात बोलते हैं। ठीक है, अगर हम भोजन सही में भोजन अगर हम चबाक ना खाएं, नहीं विश्वास है तो एक दिन ऐसे निगल ले जाओ, ऐसे ही भोजन को निगल ले जाओ। निगल जाओगे तो तुम्हारा पाचन की क्रिया नहीं होगा सही से, और बिहान होके तुम्हारा अनपच हो जाएगा। ठीक है, और पीछे की नली अनकंट्रोल हो जाएगा। बिहान कहना नहीं कि आर के एजुकेशन चैनल से हम पढ़े तो वही सर बताए थे। बिहान देखे अगर जो ऐसा पता चला तो बिहान होके हमारे दुआरी पर 4 लाठी जो जमा है। काहे के लिए? तो सरे तो बोले थे कि नालायक नहीं खा के आए, नहीं चबा के खाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? लूज मोशन हो जाएगा। मतलब पीछे की नली क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा भूल से भी नहीं करना। ठीक है, अगर हम बता भी रहा हूँ तो भी ऐसा नहीं करना, चबा कर ही खाना खाना। क्यों? मतलब हंसी खुशी तबीयत को तुम बिगाड़ना चाहते हो, हम बर्तन बिगड़वाने में तुले हुए। नहीं, ऐसा हम नहीं। सॉरी, आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलो आते मनुष्य के पाचन तंत्र। ठीक है, मनुष्य तथा उस श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार के पाचन तंत्र होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आहारनाल कहते हैं। मनुष्य के आहारनाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। ठीक है, इसके पाचन के लिए तंत्र कुछ विभिन्न प्रकार के होते हैं। आहारनाल के विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो तुम पॉइंट बना के। आहारनाल के
आहार नाल के विभिन्न प्रकार हैं। पहला, यहाँ तक बता के स्टॉप कर दूंगा वीडियो को, काहे कि ज्यादा लेट हो जाएगा। पहला मुख है, दूसरा अमाशय, तीसरा अग्नाशय और अग्नाशय को ही हम लोग क्या कहते हैं, पक्वाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्वाशय, जहां हम लोग का भोजन पकता है, जहां हम लोग का क्या होता है, भोजन पकता है, कौची में, शरीर में। चौथा छोटी आंत, आंत तो आप लोग जानते ही होंगे। पांचवा बड़ी आंत। देखो, हम लोग का भोजन पचना शुरू यहीं से हो जाता है, ठीक है। और ये आहार नाल के विभिन्न प्रकार है, ठीक है। आहार नाल के विभिन्न प्रकार है, जहां से हम लोग के शरीर में पाचन की क्रिया अंत यहाँ होता है, ठीक है। जहां हम लोग भोरे भोरे अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, शरीर से दूर करते हैं, ठीक है। सुबह सुबह नहीं, सुबह सुबह हम लोग बाहर करते हैं अपशिष्ट पदार्थ को, अपशिष्ट नहीं, अवशिष्ट पदार्थ को सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं, रात को इन करते हैं और सुबह को क्या करते हैं, आउट करते हैं, ठीक है। किसको, अपशिष्ट पदार्थ को। उत्सर्जन जब पढ़ाएंगे ना, उत्सर्जन चैप्टर है वो, उत्सर्जन, तो मतलब उत्सर्जन पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा थोड़ा सा, ठीक है। आहार नाल के विभिन्न प्रकार है, तो पहला मुख है, दूसरा अमाशय है, तीसरा अग्नाशय है, अग्नाशय को ही हम लोग क्या कहते हैं, पक्वाशय कहते हैं। चौथा क्या है, छोटी आंत है। पांचवा क्या है, बड़ी आंत है। पहला, मुख से कहा जाता है भोजन, पाचन अमाशय में। मुख से भोजन कहा जाता है, अमाशय में। अमाशय के बाद कहा जाता है, अग्नाशय में। अग्नाशय में हमारा भोजन क्या हो जाता है, पक जाता है। समझ में आया, अग्नाशय में ही हम लोग का भोजन क्या हो जाता है, पक जाता है। और जाके पाचन की क्रिया, पाचन के पूर्ण होते हैं कहाँ, छोटी आंत में। और बड़ी आंत में तो हमारा क्या हो जाता है, पूरा निकास हो जाता है, ठीक है। बड़ी आंत में हम लोग का क्या हो जाता है, भोजन का निकास हो जाता है। मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और निकल यहीं पे जब बड़ी आंत में आता है हम लोग का भोजन पचा हुआ, उसी समय हम लोग का क्या लगता है, या टॉयलेट लगता है या तो बाथरूम लगता है, ठीक है। यहीं से भोजन हम लोग का शुरुआत होता है। और मुख से भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में। अमाशय में गेला के बाद में फिर अग्नाशय में जाता है, जहाँ भोजन पक्वाशय का, जिसको अग्नाशय को हम क्या कहते हैं, पक्वाशय। और पक्वाशय जहाँ भोजन हम लोग का भी पकता है, जैसे चूल्ही पर या गैस पर हम लोग का खाना पकता है, उसी प्रकार से अग्नाशय में भोजन पक गया। अब यहाँ से छोटी आंत में पूरा पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। और यहाँ से बड़ी आंत में आते के साथ ही हम लोग का जो छोटा सा थैली होता है, या मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ का जो थैली होता है, मतलब मूत्राशय का और मलाशय का, मूत्राशय और मलाशय, वहाँ मूत्राशय अलग हो जाता है और मलाशय अलग हो जाता है, जिसको हम मल के द्वारा से भोर सुबह सुबह बाहर निकाल जाते हैं। यानी टाइम टाइम पर किसी को कब अभी लग जाता है, किसी को 10 मिनट के बाद तुरंत तुरंत लगता है, तो वही होता है, ठीक है। यहाँ बड़ी थैली क्या हो जाता है, भर जाता है, या तो किसका, टॉयलेट का, या तो किसका, बाथरूम का। इसी से मतलब शुरू कहाँ होता है, मुख से, और दूसरा फिर जाता है कहाँ, अमाशय में। अमाशय के बाद अग्नाशय में, जिसको हम अग्नाशय को क्या कहते हैं, पक्वाशय कहते हैं। पक्वाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में आता है। यहीं से हम लोग का लैट्रिन, बाथरूम और टॉयलेट लगता है, ठीक है। तो इतना तक हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा ये सब जानकारी अच्छी तरह का से ले लिया होंगे, ठीक है। अब यही टॉपिक में, यही टॉपिक इतना खत्म हो जाएगा तो ये चैप्टर दी एंड हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक इतना खत्म हुआ, मुख, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये 3 टॉपिक मतलब 5 टॉपिक खत्म हुआ तो तुम्हारा चैप्टर जय प्रक्रम क्या हो जाएगा, समाप्त, ठीक है। ये जय प्रक्रम तुम्हारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है।
अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर इस चैनल पे फिर से नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि आर के एजुकेशन आप ऑफलाइन की तरह हम लोग को देने आ गए हैं, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को दिया जा रहा है, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ से विदाई लेना चाहता हूँ। तो आप लोग से 2 मिनट बाद बात करना चाहता हूँ। कैसे हैं मेरे दोस्त? आप लोग थोड़ा सा मूड फ्रेश है ना? कोई प्रकार का दिक्कत नहीं ना है? इसलिए हम अब विदाई लेना चाहता हूँ। अब मुझे भी भूख लगा हुआ है, ठीक है। ज़रूरी से ज़रूर आप लोग तो इन कर लिया होगा, हम जानते हैं, ठीक है। बाय फ्रेंड, ठीक है। सी यू।